एक आवे तो दूसरी को भरोसा मत करते हो। सांस बिंदी लगा दो तो सांस, बिना बिंदी की सांस, बिंदी लगी सांस। सिर्फ बिंदी को फर्क है, बस कई फर्क नहीं है के अंदर, एक बिंदी को फर्क है। तो सासू जी के मन आ गया कि चलो बेटी जी नाना दोनों हो गयो, अब जिम्मा की बनमार करे। जिमाया तो एक पंगत तो यूं लगा दी, एक पंगत और जो उनके जो ब्याही संबंधी थे उनके लिए 56 भोग। अब आप सोचो, आपके सामने वाला अगर 56 भोग जीवो और आपके अगर सब्जी पूरी रख दी जाए तो कई करोगा? गुस्सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कि बहन जी ने ऐसे बात करेगी, खुद का मायरेदार के तो मतलब खुद के रिश्तेदार के तो 56 भोग के लिए मैं मायरेदार को सब्जी पूरी खाऊंगा, यही रहेगा। तो नरसिंह जी के सामने वाला ने तो 56 भोग कर दिया और नरसिंह जी के बस एक खिचड़ी की। नरसिंह जी का जो 16 सूर्या था वे बैठ गया जिम्मा ने। अब खावे आंधा तो पहले ही बेचारा नरसिंह जी या ताई है, नरसिंह जी के वे खिचड़ी है। नरसिंह जी खिचड़ी ऐसी है कि मायरादार के ऐसी खिचड़ी मिले। नरसिंह जी खिचड़ी टूटे की कि दो पकड़ो ने खींचो ने थोड़ी ने खाओ, यही मायरा में मायरो ऐसा लाया है जो खिचड़ी ऐसी मिलेगा और नहीं खिचड़ी मिलेगा। अब जो सामने वाला था अभी तो 56 भोग जी गया, लेकिन नरसिंह मेहता जब जीने लगा तो उन्होंने तुलसी दल थाली में रख दिया। थाली में तुलसी दल रखता ही ठाकुर जी को मुंह को स्वाद बिगड़ गया। ठाकुर जी द्वारिका में कहे कि मारो मुंह को स्वाद कैसे बिगड़ो, खिचड़ी स्वाद ऐसा कैसो। देखा तो नरसिंह मेहता की थाली में खिचड़ी रखी, तुलसी दल रखे हुए। ठाकुर जी ने ऐसी माया रची कि इधर की थाली इधर और उधर की थाली उधर। आंगन के तो मिल गया 56 भोग और भी जो आंख वाला था उन्हें के मिली भाई खिचड़ी। अभी छोला छोली जो है आंध्रा जो सूर्या बेटा था तो सवड़ को लगा खीर न पूरी न मालपुआ न सब रबड़ी जो नहीं है सब। अबे भी छोरा छोरी कह रहे कि थोड़ी देर पहले तो आपने भी यही सब तो अभी भी सबड़ खा गए तो छोरा छोरी कह रहे बाबूजी भी सामने वाला सबड़ नहीं खावे कि खीर खावे कि मैं भी खाऊंगी, चुप रहे ये खाएगा ना आप बेटा ना चुपचाप। ऐसी बहुत देर तक रामलीला चलती रही। अब उनका जो नरसिंह जी का जो मेहमान पावना था सब गुस्सा हो गया सब कि नरसिंह श्रीरंग जी ने बात कर दी, खुद का मायनादार के 56 भोग खिलायो, हमारे रिश्तेदार ने ये उठ के पड़ा गया। नरसिंह मेहता ने अपना भोजन प्रसादी करी और श्रीरंग जी ने जाकर के हम अपने मनवारों को वापिस मनायो और केवल लगा भैया गलती होगी चलो हम क्या अपने रिश्तेदारों में कैसी दुआ छुआ करा नहीं करा, एक जैसो भोजन बनाओ। ये थोड़ी कि मारो भाई आए तो 56 भोग रखा, सासरा वाला आया है तो सब्जी रोटी रखा, नहीं
सबके बराबर, एक भाव, एक नजर सबके लिए। एक संत वृंदावन में रहते थे। देखिए भाव की कथा है कि एक संत वृंदावन में रहते थे। उनका एक नियम था, डेली उठते, यमुना जी में स्नान करते और राधा रानी के लिए दर्शन के लिए जाया करते थे। बरसाना पहुंचते थे रोज ठाकुर जी का दर्शन करने, राधा रानी का दर्शन करने के लिए रोज बरसाना जाया करते थे। एक नियम, ऐसे करते करते उनकी 80 साल की उम्र हो गई। डेली का नियम यमुना जी में स्नान करना और राधा रानी का दर्शन के लिए बरसाना जाना। रोज देखते थे, रोज जाते थे और ये भी देखते थे कि जो भी वहां भक्त आता है कुछ ना कुछ लेकर के आता है राधा रानी के लिए। कोई हार लावे, कोई फूल लावे, कोई माखन मिश्री को भोग लावे। अब वो बादशाह बेचारे संत महात्मा फकीर कहीं ले जाए राधा रानी के लिए। एक दिन महाराज जी ने सोचा कि आज मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने राधा रानी के लिए कुछ न कुछ तो लेकर के जाऊंगा। संत वृंदावन के बाजार में गए और जाकर के क्या खरीदा, एक लहंगा और चुन्नी के लिए कपड़ा खरीदा कि राधा रानी को लहंगा चुन्नी बनाएगा। कपड़ा लेकर के आए, दर्जी को दिया। दर्जी से कहे, दर्जी मेरी राधा रानी के लिए बढ़िया सी पोशाक बना दो। दर्जी ने बढ़िया सी पोशाक बना के तैयार कर दी, बड़ी सुंदर सी पोशाक बना दी। राधा रानी संत का भाव देखती थी। पोशाक तैयार हुई, संत महात्मा नहाए धोए और पोशाक को थैली में पैक किया और चल दिए बरसाना की तरफ। बरसाना में जाकर जैसे ही सीढ़ी पे पांव रखा तो एक छोटी सी बच्ची आ गई और बच्ची पूछने लगी, बाबा तुम्हारी थैली में क्या है? संत कहने लगे, कुछ नहीं लाली, मेरी राधा रानी के लिए पोशाक बना के लगा। लाली कहने लगी, बाबा दिखाओ तो सही कैसी पोशाक है। महाराज जी ने थैली खोली, पोशाक निकाल दी। अब वो लाली कहने लगा, बाबा पोशाक बड़ी सुंदर लग रही है, हमको दे दो ना। संत के नहीं, ये तेरे लिए नहीं है बेटा, ये मेरी राधा रानी के लिए लाया। वो के बाबा राधा रानी को दूसरी बना दो, ये मेरे को दे दो। संत के नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे लिए कल नई पोशाक बना के लाऊंगा, ये तो मेरी राधा रानी के लिए है। वो लाली नहीं मानी और बाबा के हाथ से वो थैली उठा के भाग गई। फटाफट सीढ़ी पे चढ़ गई। अब संत 80 साल का बुजुर्ग आदमी, राधा रानी की तो सीढ़ियां देखी होगी ना बरसाने में, कितनी सीढ़ियां हैं राधा रानी की। बासा में एक अब बैठा पीढ़ी पे बैठा रोने लगा, हे राधे रानी 80 साल की उम्र में तो एक पोशाक तेरे लिए लाया, आज वो भी वो छोरी लेके भाग गई, अब मैं तेरे लिए क्या लाऊंगा। रोता रोता संत राधा रानी की हवेली में पहुंचा, बैठा बैठा रो रहा था। राधा रानी के पट बंद थे उस टाइम पे। इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, इतना दर्द से था कि आंसू की धार और एक ही बात के, हे राधे तेरे लिए चुनरी लाया, लहंगा लाया, छोरी लेके भाग गई। हे राधे तेरे लिए लहंगा लाया, चुनरी लाई, छोरी लेके भाग गई। बस एक भाव। पंडित जी ने जब राधा रानी का पट खोलने का समय आया, जैसे ही राधा रानी का पट खुले तो क्या देखते हैं कि राधे रानी वही पोशाक
बाबा ये पोशाक मैं खुद ही लेके आ गई, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मैं कब तेरी पोशाक पहनूं और कब मैं तेरा ये चेहरा देखूं। तो भक्त और भगवान की नजर से नजर मिली, ठाकुर जी राधा रानी को देख करके संत रोने लगते कि राधे तुझे इतना सा भी दे विश्वास नहीं था, मैं आई तो राधा तेरे को ले देती। राधे के कि बाबा मेरे लिए अगर किसी के मन में ये आ जाए कि राधे रानी को माला चढ़ाऊंगा तो मैं खुद जाकर पहले ऐसा रूप मेरी राधे रानी का। और वो राधे रानी बड़ी प्यारी सी उस पोशाक को देख के निरख रही और बाबा राधे को देख के निरख रहे। मीठे रस से परोड़ी राधा रानी लागे, उमा रानी लागे, उमा ने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे
तो ये भाव है, किसी को भी समर्पित करने की ये भाव होते हैं। एक पुष्प भी अगर आप समर्पित करते हो तो भाव से करिएगा। अगर भाव सच्चे होंगे तो चटनी रोटी में भी रस आ जाता है। भाव होवे तो चटनी रोटी में भी रस आ जाता है। और अगर भाव नहीं और 56 भोग खिलाओ तो भी सामने वाला में रस नहीं आवे, कभी नहीं आवे। तो नानी भाई ने अपने बापू साहब से बोले, बापू साहब ये सब बंद करो। तो करुणा करी और पानी दे दियो, बारिश बंद हो गई। तब समझन कर जोर कही, क्षमा करो अपराध, भोग लगाओ रेवू जिमो सब साथ। सब जीवन जामन सब काम निपट गए। भी बना के मेहमान पहुंचा अपना अपना कमरा में और नरसिंह मेहता उठाई करताल और अपना डेरा पे चले। रास्ते में जा रहे थे, किसी ने मस्करी कर दी नरसिंह जी से, नरसिंह जी बाकी झोपड़ी में सामने इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 24 घंटे मुख पर सांवल सहा सांवल सहा सांवल सहा सांवल सहा। किसी रास्ते चलते में मस्करी कर दी कि नरसिंह जी आप यहाँ बैठे हो, आपकी झोपड़ी में तो सांवल बैठे हो। नरसिंह जी की मारा सांवल हमारी झोपड़ी में। हाँ सांवल नरसिंह जी तो ले करताल और सोया सोया भागे कि मारो सांवल हमारी झोपड़ी में। जाकर देखा कोई सांवल ने कोई झोपड़ी खाली। मस्करी मजाक, ऐसी मजाक कि ठाकुर जी हमारे घर बैठे। कि डेरा में दिखे नहीं गिरधर को सा, आरत के करत भयो मेहनत दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरा गया गयो बुला बोला, करो तैयारी माए राखी सब आया न्यूता। झोपड़ी में पहुंचा, अच्छे बच्चे बुलाओ आ गयो, नरसिंह जी माए राखी तैयारी करो। आज तो जीवन जुड़ने आया था और पाचे पाचे बुलाओ आ गया कि नरसिंह जी मायरा की तैयारी करो। नरसिंह जी ने जैसे सुनी कान में कि मायरा की तैयारी करो। एक मजाक तो गांव में कर दी थी कि सांवल थारी झोपड़ी में बैठो, दूसरो कि मायरा की तैयारी करो। नरसिंह जी के प्रभु हे मारा मायरा को बुलावो आ गयो पर तू नहीं आयो, तू नहीं आयो। आया कब आया? जब द्रौपदी की आन पड़ गई। कब आया? जब गज और ग्रह में गज की जान पे बनी तब आया। आता तो है, ये तो सच्चे की आता है, लेकिन वो भी देखता है कि भगत कब तक आस लगा के बैठा है। भी देखिए आस में विश्वास है। तो नरसिंह जी के हे मारा सामरा मायरा को बुलावा आ गयो पर तू नहीं आयो। कहाँ है मेरे सामरा? ठन ठन गोपाल लायो, हारे भरोसा आयो। और सांवरिया के आगे हाथ जोड़ कर
तो नरसिंह जी खड़ा हो गया, अपना ठाकुर जी को सिंहासन पे आ गया, झोपड़ी में खड़ा हो और केवल लगा हमारा संघर्ष कि सांवरिया क्यों नहीं आयो रे, काई थारी नर सिरो दोष, श्याम क्यों नहीं आयो रे, काई थारी नर सिरो दोष, श्याम क्यों नहीं आयो रे, थारी नानी बाई रोवे और नरसी बाट जोवे, खून भरमायो रे, श्याम क्यों नहीं आयो रे, सांवरिया को आयो काई थारो नर सिरो दोष, श्याम क्यों नहीं आयो। ठाकुर के आगे खड़ा हो गया नरसिंह, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू की धार दे दिए। ओ मारा सांवरिया जी से जाने कहाँ हो गयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ मारा सांवरिया जी से जाने कहाँ हो गयो रे, मारा सांवरिया जी से जाने कहाँ हो गयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, ओ वीरा रे, वीरा रे, ओ वीरा रे, वीरा रे, ओ सांवरिया जी से जाना कहाँ हो गयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। रोवे थारी नानी बाई